चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे लेज़र के बारे में। तो लेज़र बनाने के लिए जाना पड़ेगा अकाउंट इन्फो में, उसके बाद लेज़र में और उसके बाद क्रिएट ऑप्शन में हम जाके लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों लेज़र बनाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि 2 लेज़र हम कभी भी क्रिएट नहीं करेंगे, एक कैश और दूसरा प्रॉफ़िट एंड लॉस क्योंकि ये टैली में पहले से ही मौजूद होता है। ठीक है? इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्रिएट कैसे करेंगे लेज़र, क्रिएट ऑप्शन में गए, इंटर मारे, सबसे पहले यहाँ पे लेज़र का नाम दिखाएगा। अच्छा दोस्तों और एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, लेज़र बनाने से पहले आप F12 बटन प्रेस करिएगा और ये सारा जो ऑप्शन आपको F12 दबाने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ये सारा आप नो कर दीजिएगा। F12 से जो तो दोस्तों कंपनी का कॉन्फ़िगरेशन आता है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा एक-एक करके। जो-जो चीज़ दरकार पड़ेगा उसको जब ऐड करते जाऊँगा, तो मैं एक-एक के बारे में बताते जाऊँगा। फिलहाल आप क्या करिएगा, ये सारा ऑप्शन को नो कर दीजिएगा और उसके बाद लेज़र क्रिएट करिएगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए लेज़र क्रिएशन में सबसे पहले मैं कैपिटल अकाउंट बनाना चाहता हूँ। कैपिटल अकाउंट मीन्स जब ओनर कंपनी स्टार्ट करता है, जो पैसा इन्वेस्ट करता है, उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। तो इसके आगे मैं ओनर का नाम लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं कैपिटल लिख देता हूँ। तो ये हो गया ओनर कैपिटल। अब देखिए दोस्तों, जब हम ग्रुप के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उस समय मैंने आपसे बताया था कि जब भी हम लेज़र क्रिएट करेंगे, तो हर एक लेज़र को किसी न किसी ग्रुप में डालना पड़ेगा। तो ये जो कैपिटल अकाउंट है, इसके लिए कौन-सा ग्रुप हमको लेना पड़ेगा? तो कैपिटल अकाउंट का ग्रुप में ये जाएगा। सचिन कैपिटल जो है, ये कैपिटल अकाउंट का ग्रुप में जाएगा, ठीक है? उसी प्रकार दोस्तों सोचिए आपको कंप्यूटर का लेज़र बनाना है। कंप्यूटर क्या है? एसेट्स है। तो इसके लिए हम क्या लेंगे? फिक्स एसेट। फिक्स एसेट हमारा क्या हो गया? ग्रुप हो गया। उसी प्रकार दोस्तों एक होता है ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट क्या होता है दोस्तों? ड्राइंग अकाउंट होता है ऑनर जिस प्रकार से जब कंपनी में पैसा लगाता है तो उसको कैपिटल अकाउंट बोलते हैं और ऑनर के द्वारा जब भी उसका पर्सनल यूज के लिए दैट मीन्स उसको घर के लिए कुछ खरीदना है, उसका खुद का घर के लिए या खुद के लिए पर्सनली कुछ सामान खरीदना है, तो वो जो कंपनी से पैसा लेगा उसको ड्राइंग अकाउंट बोलते हैं और ये भी आपका कहा जाएगा कैपिटल अकाउंट में जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों सपोज कि कंपनी का बैंक में अकाउंट है, एचडीएफसी बैंक में है, तो इसके लिए कौन सा हम लोग ग्रुप लेंगे? बैंक अकाउंट का ग्रुप लेंगे। अब दोस्तों उसी प्रकार से एक होता है आपका शॉप स्पेस डिपॉजिट। तो दोस्तों ये सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है? मान लीजिए कि आप एक दुकान खोलने जा रहे हैं और दुकान जो है वो आप रेंट में ले रहे हैं। तो जो आपका जो भी ओनर होगा दुकान का, वो आपको बोलता है कि कुछ पैसा आप एडवांस में दे दीजिए। ठीक है? जब आप दुकान छोड़ेंगे, सपोज़ आप वो दुकान छोड़ के दूसरा दुकान ले रहे हैं, तो उस वक़्त वो पैसा आपको रिटर्न हो जाता है। तो इस तरह का अमाउंट जो होता है, तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं इसको सिक्योरिटी डिपॉजिट बोलते हैं और ये जाता है डिपॉजिट एसेट्स में। देखिए यहाँ पे आएगा डिपॉजिट एसेट। ठीक है दोस्तों, इस तरह से लिस्ट ऑफ लेज़र और ग्रुप का बहुत सारा लिस्ट है। मैं आपको वीडियो खत्म होने के बाद में टोटल लिस्ट जो रहेगा वो दे दूँगा और फिलहाल ये इतना मैं बनाता हूँ। उसके बाद देखिए, इसको देखना रहेगा तो आप डिस्प्ले ऑप्शन में जा सकते हैं, जो-जो आप लेज़र क्रिएट किए थे, यहाँ पे आपको सब लेज़र दिखाई देगा। आपके द्वारा बनाया गया लेज़र यहाँ पे डिस्प्ले होगा। और अगर इस लेज़र में कुछ गलती हो जाता है, अगर सपोज़ कि आपको कैपिटल अकाउंट आप फिक्स एसेट में डाल दिए हैं या ऐसा कुछ भी गलती हो जाता है, तो उसको सुधारने के लिए आप अल्टर में जा सकते हैं और जो भी लेज़र में कुछ मिस्टेक हुआ रहेगा, उस लेज़र को खोल सकते हैं और फिर से यहाँ करेक्शन कर सकते हैं। जैसे ये ड्राइंग अकाउंट देखिए सही है, मैं इसको गलत कर देता हूँ, फिक्स एसेट में डाल देता हूँ, ये गलत हो गया। तो उसी प्रकार इसको सुधारना रहेगा तो फिर मैं खोलूँगा और इसको कैपिटल अकाउंट में डालना था, मैं कैपिटल अकाउंट में डाल दूँगा। उसी प्रकार दोस्तों सपोज़ कि आप बाय मिस्टेक कोई लेज़र क्रिएट कर दिए जिसका आपको ज़रूरत नहीं था और आप मिटाना चाहते हैं, तो वो आप उस लेज़र को ओपन करिए और ठीक उसी तरह से जैसे हम ग्रुप को डिलीट करते थे, कंपनी को डिलीट करते हैं, इसी प्रकार इसको भी डिलीट करने के लिए कीबोर्ड से अल्ट और डी प्रेस करिएगा और फिर एंटर।
तो ये डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा सिंगल लेजर क्रिएशन। इसी प्रकार से हम मल्टीपल लेजर क्रिएशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम गए ग्रेड में, देखिए यहाँ पे ऊपर में अगर सपोज कि आप जो लेजर क्रिएट कर रहे हैं वो सब एक ही ग्रुप का है, तो आप डायरेक्ट ऊपर ही ग्रुप ले लीजिए। जैसे मैं सब फिक्स एसिड बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ फिक्स एसिड ले लिया। और यहाँ पे कंप्यूटर फिक्स एसिड है, कंप्यूटर का लेजर तो बना हुआ है इसीलिए डुप्लीकेट एंट्री दिखाएगा। मैं यहाँ पे टेबल एंड चेयर कर देता हूँ। तो देखिए फिक्स एसिड अपने आ गया। उसी प्रकार मैं टाइपराइटर लिख देता हूँ। तो देखिए फिक्स एसिड हो गया। उसी प्रकार मैं इलेक्ट्रिक फिटिंग लिख देता हूँ। ये भी फिक्स एसिड होता है। ठीक है, फिर इंटर मार के मैं आगे चल जाऊंगा। तो इस प्रकार से आप मल्टीपल लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे वाउचर के बारे में। वाउचर जो आएगा वो आपका अकाउंटिंग वाउचर, यहाँ पे वाउचर शुरू होगा। ये वाउचर जो होता है दोस्तों, एक्चुअली में मेन काम यहीं से शुरू होगा हम लोग का। जितना भी ट्रांजेक्शन होता है वो सारा एंट्री जो हम लोग करेंगे वो वाउचर के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक मैं रहने देता हूँ। और मैं कुछ ग्रुप्स और कुछ लेज़र आप लोग को दूँगा, आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी सवाल हो आपके मन में तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, और कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं।